नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, हमारे उस दावे पर अब जो है मोहर लग चुकी है जो हम आपको 20 दिन पहले से बता रहे थे कि साइक्लोनिक सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है, जो कि 24 तारीख के बाद में जो है भयंकर बाढ़ और बारिश देगा। तो आज ये जो है आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर साबित हुई है, क्योंकि हम उस दिन से कह रहे थे भारी बरसात होगी तो कई लोग जो है हमारी रिपोर्ट को मजाक में ले रहे थे और उपहास उड़ा रहे थे। आज भगवान ने उन सब के जो हैं तोते उड़ा दिए। जो लोग कल तक आलू में मंदा मंदा चिल्ला रहे थे, आज वो बरसात को देखकर जब हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है और जो खेत पानी से लबालब हैं, तो अब वो भी समर्थन में आ गए। क्योंकि देखिए, हम जो बताएंगे आपको साइंटिफिक पूर्ण रूप से प्रमाणित रिपोर्ट बताएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट हर कदम पर सटीक और पत्थर की लकीर मिलेगी, चाहे उसमें 10 से 20 दिन का समय लग जाए, लेकिन आएगी ज़रूर। एक और जहां पर हम आपको पहले से ही साउथ के बारे में बता रहे थे कि साउथ में भयंकर बारिश है और जो है हरी सब्जियां, मसाले, फल सभी को बहुत बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचा है। और अभी वहाँ पर बारिश का दौर थमा भी नहीं था। अब वही चक्रवाती सिस्टम जो है आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन ले गया और इस कदर डीप डिप्रेशन लिया कि उसका जो है कोस्टल एरिया से लाइव फुटेज तक जो है सोशल मीडिया पर किसी मछुआरे द्वारा बनाकर वायरल कर दी गई, जो देखिए आप मेरे साइड में देख रहे हैं। और साथ ही पूरी वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल आकाशवाणी मौसम पर भी डली हुई है। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ आप लोगों का भला सोचते हैं कि किसानों का किस तरीके से भला हो। हम आपको 20 दिन पहले से ही सचेत कर रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में 20 वर्षों का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान डेवलप हो रहा है, जिसकी टर्फ रेखा जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर होकर गुजर रही है, जो कि कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो है फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, जिसमें तमाम हरी सब्जियों की फसल, दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा, तमाम और फसलें, तिल है, मूंगफली है, उसको बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचेगा। सडनली देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही इस बात के बारे में बता रहा था कि रेमल चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। नाम भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था। किसी भी यूट्यूबर में इतनी हिम्मत नहीं थी जो इस तूफान के बारे में बता दे और जो है उसको बता दे, नाम भी दे दे। हमारी आपको सारी बातें एकदम पुष्टि के तहत मिलती हैं। अब देखिए, कोस्ट जब ये जो है साउथ ईस्ट में जो बारिश हो रही है, इससे प्रभावित होने वाले राज्य, सबसे पहला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तादाद से ज़्यादा बारिश जो है इस समय पर देखने को मिल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा, कोस्टली आंध्र प्रदेश यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर जो है एकाएक मौसम जो है बदल गया है। और बदलने से किसानों की पहले से ही यहाँ के कमर टूटी हुई थी। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में बारिश ने जो है गदर मचा के रखा था। आलू भी आधे से ज़्यादा सड़ गया और आधा ही उसमें बचा हुआ है। अब जब इस तरीके की, क्योंकि अभी सभी कह रहे थे पश्चिम बंगाल के लोग हमारे यहाँ पर हरी सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं, या उत्तर प्रदेश के लोग चिल्ला रहे थे या ये चिल्ला रहे थे, अब हरी सब्जियाँ का भी मामला जो है ख़त्म हुआ। दक्षिण भारत पहले से ही हरी सब्जियों की मार झेल रहा था। अब जो है ये बरसात ने पूर्वोत्तर के भारत में भी हरी सब्जियों को ख़त्म कर दिया, फसलों को। अब ऐसे में निर्भरता सीधी जो है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू पर आ गई। अब ऐसे में उन लोगों के चश्मे उतर गए जो आप लोगों को हर भाव आलू लेने के लिए बाध्य कर रहे थे, मौके को बनाने के लिए कह रहे थे। घबराहट इतनी पैदा कर दी थी कि आपसे जो है अच्छी क्वालिटी का आलू जो है 900 और 1000 रुपये में खरीद के स्टोर कर लिया और 10 दिन बाद आपको पेमेंट दे दिया। अब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जो स्थितियां थी उसमें कितना परिवर्तन आया है। आज साउथ की डिमांड को पूरी करने में व्यापारी हों, सप्लायर हों, लोडर हों, सभी के पसीने छूट रहे हैं। व्यापारी कोल्ड स्टोरों पर पहले से ही आके डर जाते हैं आलू खरीदने के लिए, लेकिन किसान नदारद हैं। क्यों? क्योंकि चोर बाजारी चरम पर थी। आज हालत यह है कि व्यापारी आलू खरीदने के उत्सुक हैं और किसान देने के उत्सुक नहीं है। निश्चित तौर पर किसान ये सबसे बड़ा अपने लिए फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि सोनू चौधरी के साथ जुड़ा हुआ हर किसान
जानता है कि उसकी रिपोर्ट पत्थर की रिपोर्ट मिलती है, वो कभी भी बाईजात बातें नहीं करता है। सिर्फ किसान हित ही उसका पूर्ण रूप से सर्वोपरि है। ऐसे में अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है, देखिए मैं तो लगातार आपके पास में चला रहा हूँ, सही साइड में चला रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। डर लगता है वो अन्य यूट्यूबरों पर जो दलाली बट्टा कोल्ड स्टोर मालिकों, व्यापारियों और बड़सारियों और जो है सप्लायरों से लेते हैं, या खुद कोल्ड स्टोर का संचालक करते हैं, या खुद आड़ते हैं, खुद व्यापारी हैं। ऐसों को डर लगता हुआ यहाँ डर नहीं लगता है, यहाँ जूता रखते हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप भी इस तेज़ी को नहीं रोक सकेगा, क्योंकि बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसान साथियों, हसन के बारे में आप लोगों को डराया धमकाया जाता था। हसन में इस बार जो है मई लास्ट होने को आ गया है, आज 26 मई 2024 हो चुकी है। कर्नाटका में बारिश का बहुत बड़ा हल्ला उड़ाया था कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वहाँ पे आलू की बुवाई हो जाएगी। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक एक दाना जो है आलू का नहीं लगा है। पंजाब से जो बीज गया था, जिनका कीमत भी खोली गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे जो है अब सड़ने लगा है। अब इसमें स्थितियाँ ये है कि जब बीज ही सड़ रहा है तो फिर जब लगाएंगे और वहाँ का टेम्परेचर जो है फिर दोबारा से आगे रफ्तार बढ़ रहा है, पकड़ रहा है। हालांकि सब्जियों की फसल और जो फल हैं उनकी फसल जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से आगरा के आलू में अच्छी खासी तेज़ी जो है कर्नाटक की सभी मंडियों में देखी जा रही है। खास करके हसन है, बेंगलुरु है, दावणगेरे है, आपकी तमाम ऐसी मंडियाँ हैं कर्नाटका की जहाँ पर जो है अच्छे खासे दाम जो है इस समय पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि निर्भरता सिर्फ आलू पर ही आधारित है। सब फसल बर्बाद होंगी तो आलू चाहिए, सब्जियां बर्बाद होंगी तो आलू चाहिए, दाल दलहन तिलहन जो भी बर्बाद होगा तो आलू चाहिए। और निश्चित तौर पर आलू के रेटों में और ज़्यादा सुर्खी आने की पूरी संभावना है। अब वहाँ पर जो है जब आलू ही नहीं लगा, अब किसान का हमारे पास में, हमने आज अभी वीडियो अपलोड करने से 1 घंटे पहले बात की थी, उन्होंने कहा था भैया अब ये आलू बीज ही सड़ रहा है, अगर उससे जो है इससे टेम्परेचर पर लगाएंगे तो फिर आलू का बीज ही सड़ जाएगा, हमें तो फिर घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा। इस वजह से हम जो है इस बार जो है आलू की बुवाई को थोड़ा रोक रहे हैं, यानी कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा हो तो उसमें से भी अभी जो है तैयार नहीं है। कंपनी वाले खूब जो है दाना डाल रहे हैं, क्योंकि ज्योति और जो है चिप्स वाला आलू जो वेफ़र का है, जिसमें चिप्स हुए स्नैक्स वगैरह आलू होते हैं, वेफ़र पास वाले, उसे ज़्यादा लगाने की जो है कंपनी वाले दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन किसान के आगे वो भी ठिठके हुए मजबूर हैं। कंपनी वाले ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिया है, क्योंकि टेम्परेचर इतना है, बरसात हुई टेम्परेचर हाई हो गया, अब फिर दोबारा से मिट्टी में वही का हुआ है। तो ऐसे में कि जीवाश्म भी हैं, उसमें जो है मिट्टी में तमाम कमियाँ, लाल मिट्टी है, तमाम विषाणु बैक्टीरिया जीवाणु सब उसमें हो जाते हैं। अब आलू इसमें जाएगा, हीटिंग, आप ऊपर नीचे तापमान ठंडा और ऊपर हीटिंग गर्म, तो क्या होगा? आलू तो बीज तो सड़ना ही सड़ना, तो नुकसान किसका होगा? इन लोगों का, जो बीज बेच रहे हैं, ये तो फ़ायदे में उन्हें बीज बेच ले, लेकिन नुकसान होगा किसान होगा। इस वजह से हसन में किसान जो है इस बार आलू लगाने से पूर्ण रूप से जो है बच रहे हैं। तो ये काफ़ी के लिए एक सुखद एहसास है कि एक बार जो है आलू में जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा की तेज़ी जो है आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है परमात्मा ने चाही तो इससे ऊपर भी, कोई नहीं रोक सकता है। और जो लोग आप किसान साथियों, मैं आप लोगों से पुनः एक बार यही कहूँगा, जो लोग आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि अपने आलू को निकालिए और जो है ये होगा वो होगा, क्योंकि देखिए सीधी-सीधी बात है, सस्ता आलू चाहिए लुटेरों को तो वो कोई भी हथकंडा अपनाने से गुरेज नहीं करेंगे। कुछ किसान जो कि उनका भी आलू सेकंड ग्रेड होगा और वो सोच रहे हैं कि अन्य हमारे साथ के किसानों का आलू निकल जाए तो हमें मोटा मुनाफा मिल जाए। देखिए मुनाफा, हल्का आलू हो, छिला हुआ आलू हो, ग्रेडिंग फेल हो, टॉप क्वालिटी हो, वीवीआईपी हो या मासाकोर क्वालिटी हो, सबको मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा 1800 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए, तो हल्के आलू, 2 नंबर आलू, छिलका हुआ आलू और जो मिट्टी लगा हुआ आलू, वो भी 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। इसे लिख लीजिए, क्योंकि इसे सोनू चौधरी की बात कहते हैं। हर कदम पर एकदम खरी मिलेगी। और किसान साथियों, दक्षिण भारत में बरसात, दक्षिण पूर्व में बरसात और जो है पूर्वोत्तर में बरसात, तो फसल जो हरी सब्जियों की है वो ख़त्म हुई। निर्भरता किस पे हुई? आलू पे। और पश्चिम बंगाल में आलू कितना है? लगभग 50 से 55% बढ़िया आलू, बाकी तो सब दागी है, वो तो बाहर गया। अब निश्चित तौर पर ये मान लीजिए पैदावार पहले से ही देश में कमी थी, बंगाल में दूसरे नंबर पर आता है, उसमें कमी, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है उत्पादन में, इस बार उत्तर प्रदेश में भी कमी, तीसरे नंबर पर गुजरात आता है, उसमें भी आलू में कमी, और थोड़ा बहुत बंगाल, इधर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश,
यहाँ तो पहले से ही कोल्ड जो है खाली कर रखे थे और लोडरों ने साउथ की डिमांड पूरी करने में, और पंजाब के बारे में तो सभी जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार आलू को उड़ने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि आलू अपने आप में किंग है और राजा को चुनने के लिए राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से राजा कहलाता है। तो निश्चित तौर पर एक और जहाँ पर देश भर में मानसूनी घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि देखिए किसान साथियों, अभी सभी आपको पता है, अभी जो है कहीं भी मानसून की एंट्री देश में नहीं हुई है। ये सिर्फ एक फैक्टर है ला नीनो चक्रवात की वजह से। जिस समय पर ला नीनो देश में होता है उस समय पर देश में जो है बाढ़, बारिश जैसी विभीषिकाओं की आगमन होता है, जिससे जो है फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में क्योंकि इस समय पर नौतपा चल रहा है। नौतपा का मतलब है 9 दिन तपने वाले, क्योंकि इस दिन जो है सीधी किरणें जो हैं धरती पर पड़ती हैं सूर्य की। अब सूरज की किरणें सीधी धरती पर, ना कोई इधर जा रही है ना इधर, डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो उससे एक कारण ये फैक्टर बनता है कि सीधे किरणें तो एक तो धरती तपती है। जब धरती ज़्यादा तपती है तो वाष्प का जो कि धरती में पानी होता है या समुद्र में पानी होता है या नदियों में पानी होता है या तालाब में पानी होता है, उसका जो है सीधा वाष्पीकरण होता है। और जब वाष्पीकरण ज़्यादा उसमें होता है तो वो जो है बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और बादल का रूप जब जो है नौतपा यानी 9 दिन के अंदर भीषण गर्मी के से जल जो है वाष्प करके बादल बन जाता है, तो निश्चित तौर पर भारी बारिश जो है लगातार 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू देता है। और ऐसे में कहा जाता है, जो कि मौसम विभाग से संबंधित है, यदि 9 दिन के अंदर कहीं पे भी उत्तर भारत में अगर पानी पड़ गया तो फिर मौसमी घटनाएं जो हैं बिगड़ जाती हैं, फिर जो है कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में 9 दिन के पहला दिन है आज जो है, और अभी 8 दिन है, और 8 दिन में तो कितना वाष्पीकरण होगा, तो बादल संघनित होंगे और संघनित होंगे तो फिर बरसेंगे। तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत में भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बादल फटने जैसी घटनाएं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहाँ पर जो है आप लोगों को अगले नेक्स्ट जून महीने में देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से समूचे उत्तर भारत में, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, समस्त जगहों पर आपको बाढ़, बारिश जैसे हालात नज़र आएंगे। जिससे एक और जहाँ पर, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तन झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, जिससे जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप धूप में निकलते हो तो आप देखते हो बीमार पड़ते हो। ऐसे ही हाल जो है खेतों में पड़ी हुई फसलों का हो रहा है। जेबरी सी बट रही हैं, चाहे वो मक्का की फसल हो, बाजरा की हो, या पशुओं का चारे में काम आने वाली चरी हो, या जो है आपके भोजन में प्रयोग होने वाली तमाम वो सब्जियां जो आप जो है मार्केट से खरीद के लाते हैं। दिन भर निरीक्षण करोगे तो जो है मुरझाई हुई मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव इस पर पड़ रहा है। और ऐसे में 9 दिन बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, क्योंकि वाष्पीकरण, सूर्य की किरण धरती पर सीधी पड़ रही है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो पत्थर मिट्टी जो है पत्थर बनेगी और निश्चित रूप से इनका जो है नुकसान होगा। और इसके बाद में होगी बारिश की शुरुआत। तो बारिश की शुरुआत होगी तो गर्मी और सर्दी दोनों का बनेगा भभका, और भभका बनेगा तो सब्जियां जो है सड़ेंगी। और जहाँ बाढ़, बारिश जैसे हालात होंगे वहाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाएंगी तो निर्भरता आलू पर बढ़ेगी। और उसके बाद में जून जुलाई के भी माफ़ कीजिएगा 20 जून से जो है सभी के स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं। तो एक और जहाँ पर स्नैक्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी, आलू की खपत बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर जो है आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम इसी महीने की बात करें, आज 26 तारीख हो गई, और जून की बात करें तो हर उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, सभी जगह हम जो देख रहे हैं वो जो देख रहे हैं भागवत कथा, इलेक्शन, हालांकि एक चरण रह गया है लेकिन फिर भी भागवत कथा हर जगह जो है भंडारे में आलू की सब्जी चल रही है। तो एक आलू की खपत भी तो हो रही है। अगर एक भंडारे का ही देख लें तो लगभग जो है 50 से 100 कट्टे खप जाते हैं, और एक दिन में हज़ारों जगह भागवत जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं तो 1000 बोल रहा हूँ, हो सकता है 10,000 की संख्या में हो। तो निश्चित तौर पर आलू के रेट तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, पैदावार कम है। आप अपने दिमाग में देखिए, पहले रिवर्स में जाइए, पैदावार कम थी कि नहीं थी, कोल्ड स्टोर कितने भरे गए थे, ये सबको पता है। गुजरात हम 20 दिन बिता के आए, आपको ज़मीनी सच्चाई निकाल के दी। बंगाल हम पूरा महीना भर गुजार के आए, आपको ज़मीनी सच्चाई निकाल कर दी। निकली आपको एकदम परफेक्ट, कोई कमी तो नहीं मिली। इसीलिए कहते हैं आप सिर्फ सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, क्योंकि सोनू चौधरी आपको ज़मीनी सच्चाई दिखा के निकाल के देगा। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आप किसानों का
हित से जुड़ा हुआ है, आपका 100% फ़ायदा कैसे हो। और तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। और कई लोग कहते हैं कि सोनू भैया अगर किसानों को घाटा हो जाए तो व्यापारियों को क्या फ़ायदा होता है? व्यापारियों को तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। भाई आज क्या क्या मंडी से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 1550 से लेकर 1850 रुपये के दाम जो है साउथ की मंडियों से वापस आ रहे हैं काट पीट के, और तुम किसानों को क्या दे रहे हो? 900, 1000, 1100। हालांकि खंदौली सादाबाद का कंपेयर मत कीजिए, खंदौली सादाबाद में तो 1200, 1250, 1300 रुपये तक के सौदे आप जो हैं आज से होने लगे हैं। लेकिन हालत क्या है? लूटने में मज़ा आता है। किसानों को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो व्यापारी का है। कोल्ड मालिक का दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि व्यापारी कर क्या रहा है, कौन सी मंडी में बेच रहा है। और जब हम कहते हैं साउथ की मंडी से 1550 और 1850 के दाम आ रहे हैं, तो हमें बताओ, जल्दी से बताओ, पहले से ही काट रहे हैं और फिर इन्हें मंडी और बता दो, ताकि जो मतलब 1800 के दाम ले लें और फिर किसानों को वही 900 1100 बताएं कि सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड। आज सेकंड ग्रेड का भी आलू जो है साउथ की मंडियों में जो है 28 से 31 रुपये किलो तक बिक रहा है। किसान को अगर हम जागरूक कर रहे हैं ना, तो ये किसान को जागरूक नहीं होने दे रहे हैं, और किसान खुद जागरूक नहीं होना देना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें आप सभी किसानों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोचेंगे सोनू भैया को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरा सिर्फ एक ही फ़ायदा हो रहा है कि आप सभी लोगों का आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा। उस दिन आप सभी लोगों को, जिस तरीके से आप मुझे जो है रास्ते में रोक रोक के पूछते हो कि सोनू भैया आज आलू बेचे कि नहीं बेचे, फ़ोन करके पूछते हो अब क्या होने वाला है, बेचे कि नहीं बेचे, तो निश्चित तौर पे मान लीजिएगा जिस तरीके से आज आप मुझे रोक रोक के रास्ते में बुक करते हो ना, तो मैं भी आप लोगों को रोक रोक के बोलूँगा बेकार 1600, चलो मिठाई लेके आओ, मैं भी आपसे मिठाई मांगूंगा। गुरेज नहीं करूंगा। जिस तरीके से आप मुझे तंग कर रहे हो ना, मैं भी आपको मिठाई के लिए तंग करूंगा। मेरा बस इतना फ़ायदा है कि आपका आलू अगर 1600 रुपये प्रति कट्टा और इस साल बिकेगा, 100% बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और ये हम जो है डंके की चोट पर कह रहे हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो आ जाओ सामने और देखो, हम बताएंगे कि ये बिका कि नहीं बिका। बस आप जो है धैर्य और संयम बनाए रखिए। कोल्ड मालिक और जो ये व्यापारी चिलांडू टाइप के लोगों के उसमें बात में मत आया कीजिए किसान साथियों। यहाँ आपका भाई है, आपके सामने हर वो सच्चाई सामने आ रही है। किस लिए? आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिके। और यदि आप लोग मुफ्त में लुटाने की फिराक में घूम रहे हैं, जैसे आप शुरुआत में करते रहे थे, जब हम 800 1000 रुपये खेत से बिकने की बात कह रहे थे, कोल्ड स्टोर जो है 1000 1100 रुपये प्रति कट्टा से खुलने की बात कर रहे थे, तब आपको मजाक लग रहा था, तब आप बेच गए। और आज वही किसान जो है सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके हृदय पर सांप लौट रहा है। और वो मतलब अब बुलवाइए मत, क्योंकि किसान हैं, ईर्ष्या की अग्नि में धधक रहे हैं। अगर किसी का आज 1250 या 1300 का कट्टा में आलू बिका है खंदौली सादाबाद में, तो मतलब तिल मिलाए हुए हैं। क्योंकि ये वही लोग थे जो हम इनसे मना कर रहे थे कि आप अपना आलू मत भेजिए, खेतों से 1800 बिकेगा, तब ये जो है 600 700 में बेच गए थे। आज बड़ा दुख हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही जिस तरीके से ये ईर्ष्या की अग्नि में धधक रहे हैं, ऐसे ही आप धधकोगे अगर आप जो है समय पर नहीं संभले। क्योंकि हम आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो है बिगड़ैल बातें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब 1600 रुपये कट्टा आलू बिकेगा इन किसानों का, तब आप किसान भी इन्हीं की कैटेगरी में आ जाएंगे जो ईर्ष्या की अग्नि में धधकेंगे। तो ऐसे में इस तरीके की कोई कारनामों कृत्यों को अंजाम मत दीजिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगा। और निश्चित तौर पर इन चिलांडुओं से बचो। ये चिलांडू जहाँ भी रहेंगे वहाँ सिर्फ जो है गड्ढा ही खोदेंगे किसानों की बर्बादी का। और सबको पता है चैम्बर के चैम्बर खाली हो चुके हैं। कोल्ड जो है 30% के पार जो है निकासी जो है हर कोल्ड स्टोरेज में हो चुकी है। तो आलू खपत, आलू की मांग और आलू की कमी आलू के रेटों में आग लगाने का काम करेगी। अब जो है साउथ ईस्ट में बरसात हो रही है, साउथ में तो हो ही रही थी, पूर्वोत्तर में हो रही है, और अब जो है नॉर्थ इंडिया में भी अब जो है आप लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बरसात देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो किसान हित में वीडियो सभी के दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।